चैट से कुछ क्वेश्चंस हैं। एक बच्चे ने कहा है कि वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती इटली का, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? जी ठीक है। ये अपॉइंटमेंट के हवाले से ना बहुत से प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करते हैं। उसकी सबसे बेसिक रीजन जो है ना वो मैं ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स अप्लाई लेट करते हैं, और जब अप्लाई लेट करेंगे, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। अगर एक स्टूडेंट अप्लाई ही जनवरी फरवरी में कर रहा है और उसका एडमिशन लेटर मार्च अप्रैल या मई में आ रहा है, तो वो कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकेगा, और फिर वो जो है ना वो कहेगा कि अपॉइंटमेंट कैश। हाँ, दूसरा ये कि एजेंट माफिया की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो अर्ली बर्ड्स हैं वो अचीव कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये कि अगर मैं हर इनटेक में देखता हूँ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो खुद बुक करके आते हैं। इवन मैं खुद बुक करके आया अपॉइंटमेंट। सो बहुत से स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो इवन स्टार्ट ही नहीं करते अपना प्रोसेस, यार इटली का जो है ना वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, हालांकि उन्होंने ट्राई नहीं किया उसको एक्चुअली। सो आप अगर ट्राई करें, आप प्रॉपर टाइमलाइन को फॉलो करें, और आप अपनी बिलीव रखें खुद पर। देखें, एक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें और आप अपने प्रोसेस को स्मूथली लेकर चलें। सो आई होप कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने स्ट्रगल की और आप उसका बेनिफिट ना मिले या आप उसको अचीव ना कर पाए। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? और एक और क्वेश्चन है, इसी का आंसर साथ में दीजिए कि क्या आइल्स कंपल्सरी है इटली ओके, के लिए? ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का मैंने ऑलरेडी बताया है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो वैसे तो 3 मंथ पुरानी होनी चाहिए, एम्बेसी कहती है 3 मंथ पुरानी होनी चाहिए, और ये तकरीबन 22 to 23 लाख की होनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि 6 मंथ पुरानी हो आपकी, 6 मंथ मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और दूसरा ये कि तकरीबन 25 से 30 लाख की होनी चाहिए। और लैंग्वेज के हवाले से जो रहा वो ये कि आइल्स हो जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं आइल्स नहीं भी है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, ये अगला थोड़ा लंबा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पहला क्वेश्चन, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में अप्लाई किया हुआ है, जस्ट सबमिट कराना है। उसमें ईपीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से चल जाएगा, और उसके अलावा वीजा अपॉइंटमेंट, वीजा के लिए अलग अप्लाई करना होगा। स्कॉलरशिप का आगे क्या प्रोसेस है? सॉरी, मैं ईटीसी का वर्ड नहीं समझा, ये क्या आप जो है ना ये कहना चाह रहे हैं? सर यहाँ पे ईपीसी लिखा हुआ है कि ईपीसी हाँ, इंग्लिश यूनिवर्सिटी की तरफ से चल प्रोफिशिएंसी जाएगी। सर्टिफिकेट। ओके, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ईपीसी। ओके ओके ओके। सो क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कि ईपीसी चल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वीजा अपॉइंटमेंट के बारे में बता दें कि ओके आगे क्या प्रोसेस है उसके साथ। ओके ओके। हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर बिल्कुल आप अप्लाई करें। पादवा के लिए आइल्स कंपलसरी नहीं है। और दूसरा ये कि वीजा अपॉइंटमेंट का ये सीन है कि आपका एडमिशन लेटर पादवा जल्दी अगर आप अप्लाई करें तो अभी तो क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं इटली के अंदर कुछ दिन, तो आपको अगर अभी अप्लाई करें तो मे बी नेक्स्ट मंथ तक आपको मीन्स स्टिल आप अभी टाइमलाइन के अंदर ही हैं, तो आप कर लें और वीजा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और पादवा का ये अच्छा सीन है कि इसका वीजा रेशो अच्छा, मीन्स की यूनिवर्सिटी बहुत टॉप रैंक्ड है, और इसका वीजा रेशियो जो है ना वो अच्छा होता है। मीन्स इसके वीजा बहुत कम रिजेक्ट होते हैं। और दूसरा ये कि हाँ, एक और इनका पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर, वो नोट कीजिएगा अगर मैं मिस कर गया हूँ तो। वीजा के लिए अलग स्कॉलरशिप के अप्लाई हवाले से, करना होगा, और स्कॉलरशिप के हवाले स्कॉलरशिप का आगे क्या प्रोसेस है? ओके ओके। सो स्कॉलरशिप के हवाले से ये तकरीबन जून या जुलाई तक नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई ओपन होता है पोर्टल, तो उस पर प्रॉपर कॉल ओपन होती है यूनिपीडी की वेबसाइट पर, तो आप उसमें चेक कर लें। उसमें A to Z डिटेल दी जाती है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी अलग से हैं, वो टोटली अलग प्रोसेस है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो हर एक जो बात की है मैंने उस पर अलग से वेबिनार किए जा सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट्स, बुरे डॉक्यूमेंट्स, एट द एंड ऑफ द सेशन मे बी आई विल ट्राई टू शो यू द गुड सीवी एंड द बैड सीवी। एक बेसिक सा, लेकिन डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिटेल्स हैं। सो स्कॉलरशिप इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन कॉल ओपन होती है, उसमें हर चीज मेंशन की जाती है। इजीली यू कैन रीड एंड यू कैन अप्लाई। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉइंटमेंट लेटर के लिए कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अकाउंट बनाना होता है? ओके, अपॉइंटमेंट के लिए मैंने स्टेप नंबर 3 है या 4 है आई थिंक, मैं उस पे आप देख लीजिएगा स्लाइड में। उसमें फर्स्ट ये था BLS,
अभी जो है ना वो इम्तिहाना है, इम्तिहाना। तो आप इटली अपॉइंटमेंट के लिए BLS या इम्तिहाना के नाम से है, वो पोर्टल पर आपने अकाउंट बनाना है और उस पे जो है वो इम्तिहाना के पास अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है अपॉइंटमेंट्स का, तो उसका आपने चेक करना है गूगल पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हम कभी अभी से वीजा अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट्स बुकिंग कर दें? अभी ओपन ही नहीं होगी, अगर वो करेंगी तो अभी तो पिछली इनटेक के लिए ओपन भी नहीं होगी, तो अभी कर ही नहीं सकते। दूसरा, जब तक आपका केस सब, हाँ ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि देखो प्री इनरोलमेंट हुई है और जब तक आपका केस एम्बेसी के पास आ नहीं जाता आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। जब आपका केस एम्बेसी को फॉरवर्ड होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको ईमेल आती है कि आपका केस फलानी एम्बेसी में जो है वो भेज दिया गया है, जिसको हम प्री इनरोलमेंट समरी कहते हैं। Thank you, sir. Next question is, most scholarship require a completed bachelor's degree. Do we need to wait until graduation to apply, or if there is any provision that allows final year students to apply before completing their degree? Okay, because lot of universities have mentioned like even the last year students can apply, but I don't think like I think you should first complete your bachelor and then you can move yeah for masters, because globally competition इतना ज्यादा है कि आप नहीं अचीव कर सकेंगे। प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, उसने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, उसने सिल्वर मेडलिस्ट है, डिस्टिंक्शन है, वो उसको प्रेफर करेंगे, वो आपको कभी प्रेफर नहीं करेंगे जो कि डिग्री के अंदर है अभी। हाँ, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। सर एक कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट हैं और वो कह रहे हैं कि आप CS वालों के लिए बता दें कुछ। हाँ, CS वालों के लिए सारा प्रोसेस सेम है। CS वालों के लिए मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि वो कुछ ऐसी स्किल्स अपनी पॉलिश कर लें, जैसे IT की लाइक, बिकॉज आपकी CGPA बहुत ज्यादा, कुछ डिग्रीज हैं जिसमें CGPA बहुत मैटर करता है, बायोलॉजिकल साइंसेज या नेचुरल साइंसेज। अब CS जो है ये एक टेक्निकल डिग्री है और इसमें CGPA बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कि मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल 3 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा ये कि उनके पास स्किल्स ऐसी होनी चाहिए AI से रिलेटेड जो मॉडर्न रिसर्च चल रही है उससे रिलेटेड करें। और देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अबाउट द कंप्यूटर साइंस, लाइक इफ यू हैव अ कंप्यूटर साइंस डिग्री यू कैन अप्लाई फॉर बिजनेस कंप्यूटर साइंस, यू कैन अप्लाई फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। हर फील्ड में आप, इवन डिफरेंट फील्ड्स में आप कोलैब करते हैं। इवन यू कैन अप्लाई फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, इफ यू हैव कंप्यूटर साइंस यू कैन अप्लाई फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो आप कंप्यूटर वालों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि वो हर फील्ड में कंप्यूटर के साथ लिंक कर सकते हैं उसको। ओके सर, इसी तरह का एक MBBS का स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 5th ईयर की जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप अगर आपको पता हो, इफ इट्स इन योर डोमेन आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। MBBS ये कर रही हैं अभी? ये 5th सेमेस्टर में, ओके, 5th ईयर सेमेस्टर में, में 5th ईयर में। MBBS कर रही हैं, ठीक है। देखिए MBBS का ये प्रॉब्लम है कि MBBS तो आप पाकिस्तान से कर रही हैं, आपका हो जाएगा, लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए आगे करें, लाइक मास्टर्स या आगे स्पेशलाइजेशन के लिए देखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि वो लैंग्वेज बैरियर आता है, क्योंकि ये इटली में स्कॉलरशिप या इटली में जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं वो सारी होती हैं इटालियन लैंग्वेज के अंदर। अभी तक स्टिल इधर अभी तक कोई स्पेशलाइजेशन मैंने ऐसी नहीं देखी जो कि इंग्लिश में हो रही है। हाँ, MBBS इंग्लिश में होता है, मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स MBBS कर भी रहे हैं। और इससे ये है कि MBBS करने के बाद फिर आप डिफरेंट कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या डिफरेंट कोर्सेज। बट आई होप कि क्लिनिकल रिसर्च आपके लिए ज्यादा बेटर है, सो आप उसी में मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या CGPA 2.7 तक हो तो अप्लाई करना चाहिए या नहीं? 2 पॉइंट, देखें ये लक की बात है। अब मैं कभी फ्री वाली यूनिवर्सिटीज में जरूर अप्लाई करें, किसी का मैं कहता हूँ 2.2 CGPA फ्री वाली यूनिवर्सिटीज में लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। और अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देख लेता है कि जिसमें CGPA की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई बहुत ज्यादा उसका प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अप्लाई कर लें। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं, ये डिपेंड करता है किसी की अफोर्डेबिलिटी पर। अब मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि एक ऐसे स्टूडेंट जिसका CGPA 2.4, 5, 6, 7 है, तो वो 60 यूरो वाली एप्लीकेशन फीसें देकर 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करे। सो आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। Next question is, my graduation will complete next month, so how can I apply without my degree or incomplete documents? We know very well sir कि हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी 2 महीने लग जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उस दौरान हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पहले?
देखिए, अगर अभी नहीं अप्लाई हो, क्योंकि अभी आपकी डिग्री नहीं आई ना, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप करें भी तो फायदा नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेशन है। सो इससे बेहतर ये है कि आप अभी जो है दूसरी चीजें जो बनवाने वाली हैं, जो दूसरी अपनी प्रोफाइल पर काम करें। लाइक आप अपनी आइल्स कर लें, आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश के ऊपर काम कर लें, आप अपना इंटर्नशिप्स कर लें, एडिशनल सर्टिफिकेट्स कर लें, ऑनलाइन कोर्सेज। सॉरी, मैं एक चीज भूल गया हूँ मेंशन करना, ऑनलाइन कोर्सेज इज द की टू सक्सेस। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं कोर्सेरा से, बाहर की यूनिवर्सिटीज के, वो की है बाहर आने के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करें, अपनी प्रोफाइल को अच्छा कर लें उस टाइम में, ताकि नेक्स्ट जब एडमिशन ओपन हो तो आप अप्लाई कर सकें। सर, इटली की कौन सी यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट एक्सेप्टेंस रेशियो है फॉर बैचलर्स? ओके, सो हाईएस्ट रेशियो, देखिए ये एक ना मैं ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। सिंपल सा एक जो है ना वो रूल है, वो ये है कि अगर कोई डिजर्व करता है, अगर किसी की प्रोफाइल इस काबिल है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, तो वो उसका एडमिशन लेटर आ जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि जो है ना वो फलानी यूनिवर्सिटी खुले एडमिशन लेटर दे रही है और बाकी नहीं दे रही, ये कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोफाइल मैच करे, आपकी जो है वो प्रोफाइल अच्छी हो तो आप कर लेंगे। Sir, according to you, which university is best and easy to get admission as molecular biologist? As a molecular biologist. So there are a lot of universities that are very high ranking and top ranked universities. If you have good CGPA, good profile, University of Padua, University of Bologna, University of Verona, University of Sapienza Rome, University of Palermo. So ये सारी universities हैं. There is another question from a student. I am doing my BS in chemistry. Would you please guide me which branch of chemistry has major scope? सर Okay. So केमिस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। मींस अगर आप देखें तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। ओके सर अभी आपने बात की कि एक्सेप्टेंस रेट वाली बात पे मैं वो नहीं करता, लेकिन जो आप कंसल्टेंट का अगर आपको पता हो तो कंसल्टेंसी में मोस्टली जो हाई एक्सेप्टेंस वाली यूनिवर्सिटीज होती है तो वो करती है बच्चों को एक्सेप्ट। इवन कि मैंने देखा है और सुना भी है, देखे बच्चे 2.8 और 2.9 जीपीए वाले बच्चे भी गए हुए हैं जो हाई एक्सेप्टेंस वाली वो है, कंसल्टेंट उनके लिए करवा देते हैं। तो वो मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ऐसा होगा ना? ओके अबीर, आपका क्वेश्चन मैं बिल्कुल पॉइंट आउट करूंगा इधर के। आपने जो बात की है उसको मैं एलेबोरेट करना चाहूंगा। देखिए, जो कंसल्टेंट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल इधर इटली के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि किसी ऐसे रीजन्स में हैं जिधर लाइक बिल्कुल जो है ना वो उधर कोई खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये उसकी यूनिवर्सिटीज की इवन के एक्सेप्टेंस रेट वीजा वीजा के हवाले से बहुत कम है, या ये कि उसका ऐसा कुछ स्कॉलरशिप का सीन नहीं है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, और दूसरा ये तो वो उसमें हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आप करें, मैंने ये नहीं बोला कि किसी ने 2.2 भी बोला तो मैंने उसको बोला कि अप्लाई करने में कोई अर्ज नहीं है। या आपकी लक है, या आपकी प्रोफाइल है, या आपकी कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर तो किसी का फॉर एग्जांपल जैसे कोर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जिसमें सीजीपी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बायोलॉजिकल साइंसेज या इस तरह की साइंसेज में सीजीपी बहुत मैटर करता है, तो ये डिपेंड करता है। और एजेंट्स का एज सच कोई लिंक नहीं है यूनिवर्सिटीज के साथ, या एजेंट्स का ऐसा कोई लिंक नहीं है कि वो जो है ना डायरेक्ट, अगर कोई एजेंट आपके साथ ये बात करे कि मैं आपका 100% डन बेस पर करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लिटरली ही इज जस्ट टेलिंग अ लाई, बिकॉज आई एम रनिंग माई ओन ऑफिस और मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन स्टिल हम ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करते, हम ऐसी कोई जो है वो क्लाइंट को, मतलब ऐसा कोई क्लाइंट नहीं लेते कि जिसका सीजीपी इतना लो हो कि हम सफर करें उसके लिए। सो आई थिंक ये जो है ना वो जो होते भी हैं डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्हीं मेडिकल स्टूडेंट का है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर सकते हैं इटली में? मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस। हाँ, मेडिसिन, ये कौन सी स्टूडेंट है, एमबीबीएस वाली है या कौन है? ये वही एमबीबीएस वाले स्टूडेंट हैं 5th ईयर के। हाँ ठीक है, अगर तो लैंग्वेज मैंने कब से सब कुछ मेरे सवाल थे।
अगर तो लैंग्वेज बैरियर, अगर तो वो लैंग्वेज को कॉप अप कर लेती हैं, अगर वो इटालियन लैंग्वेज सीख लेती हैं तो चांसेस हैं कि वो जो है कोई कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लें इधर। लेकिन स्टिल लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ स्टूडेंट, वो कह रही हैं कि बेस्ट सोर्सेज फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन हाँ, कोर्सेज के सोर्स बता दें बायो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। ओके, सो सबसे बेस्ट जो है वो कोर्सेरा है। कोर्सेरा का सबसे बेस्ट ये है कि एक तो ये कि HEC के थ्रू भी आप वो फ्री में कोर्सेज कर सकती हैं, वरना तो वो $40 $50 इस तरह से या थाउजेंड्स में पैसे लेते हैं। तो दूसरा ये कि फाइनेंशियल एड अप्लाई कर सकते हैं आप, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं उससे, कोर्सेरा से। I am interested in biochemistry. Is it worth it? यस, बायोकेमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है और इसका बहुत ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स में इसका रोल है, तो जरूर करें। Next student is asking if she is in 7th semester, can she apply? वो आपने पहले बता दिया कि डिग्री कंप्लीशन जरूरी है। हाँ नहीं, अप्लाई करने में स्टिल कोई अर्ज नहीं है, आप अप्लाई करें, फ्री वाली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़े। आपको रिजेक्ट हो भी जाए तो आप मेंटली तौर पर तैयार हो कि ना भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये कि चाइना या डिफरेंट कंट्रीज में देखें, उधर में भी पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकते हैं, मतलब उसकी बेस पे, सर्टिफिकेट की बेस पे। Okay, and slides इंशाल्लाह आप लोग को मिल जाएंगे students. Next question is, sir, I did my FSc in pre-medical and now applying for bachelor's in Italy for medical programs, and there are few programs available that require a CENT S test. So can I apply for another program which doesn't require any test? देखिए, बैचलर्स के लिए सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि बैचलर्स में किसी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो उसका एडमिशन टेस्ट कोई ना कोई है। एक तो ये कि स्टूडेंट ने, अगर तो किसी स्टूडेंट ने आर्ट्स किया हुआ है और उसके बाद फिर उसकी प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बेसिक कंसेप्ट उसके इतने अच्छे हैं कि वो एडमिशन टेस्ट पास कर सके, वो एडमिशन टेस्ट एक्चुअली इजी होता है, बेसिक ही होता है। लेकिन अगर कोई ये चीजें जिसके पास हो कि आर्ट्स हो या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या उसकी ग्रिप इंग्लिश में बहुत अच्छी हो, दूसरा ये कि वो इंटरव्यू उसका हो तो यूनिवर्सिटी के साथ तो वो इंटरव्यू पास कर सके और अपने आप को शो कर सके कि वो कर सकता है, तो वो कर सकता है। एडमिशन टेस्ट पास करना जरूरी है। अलबत्ता एडमिशन टेस्ट बैचलर्स के लिए हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि है, हर यूनिवर्सिटीज में। सर यहाँ पे एक स्टूडेंट के दो क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 के वो बायोटेक स्टूडेंट है, तो आप कौन से कोर्सेज प्रेफर करेंगे? नंबर 2 कि क्या वो स्टूडेंट AI प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बायोटेक वाले स्टूडेंट जो है वो, अगर तो कोई ऐसा कोर्स अभी तक मैंने देखा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कोर्स बायो से रिलेटेड हो जिन्होंने जिसको उन्होंने AI से मर्ज किया हो। इधर तो यूरोप में तो है, ये चल रहे हैं, लेकिन अगर उधर कोई ऐसा कोर्स है कि जिसमें उन्होंने लिंक किया तो आप जरूर वो करें। दूसरा ये कि बायोटेक अगर कर रही है तो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप थीसिस जो है वो अपना अच्छी सी डोमेन में करें। मींस आप मॉलिक्यूलर, लाइक आई विल से मॉलिक्यूलर बिकॉज it's a mother of biological sciences at this time. Okay, thank you, sir. Sir, students wants to know about your organization. कोई आपका लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप काइंडली मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगी। उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? Okay. So my organization is like my institute name is Ejowise by AZ. So आप personally अगर मुझसे contact करना चाहते हैं तो I will share my WhatsApp to Habiba and he will share you in the group. And yeah, mostly on weekends I will respond you as I get free. And yeah, I have also a YouTube channel. If you want, you can search Zen in Italy. And yeah. And on LinkedIn, it's my Habiba. Please share my LinkedIn as well in the Yeah, group. sure, sir. तो आपको मेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जिस पे मैं हूँ वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप उसमें से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सर, इटली में पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इटली में पार्ट टाइम वर्क, सो 20 आवर्स पर वीक आप जो है वो ऑफिशियली वर्क कर सकते हैं। सर, एक बैचलर स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि वो 3rd सेमेस्टर में है और वो एट द एंड ऑफ द डिग्री वो MS के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, तो अभी आपकी क्या सजेशन होगी कि कौन सी कोर्सेज और कौन सी चीजें उनको भी करनी चाहिए? अगर वो 3rd सेमेस्टर में है तो आई थिंक 5th और 6th सेमेस्टर तक उन्हें चाहिए कि वो अपना CGPA जितना हो सके बढ़ाएं। जब वो
सेमेस्टर में चली जाएं तो फिर वो कोशिश करें कि एडिशनल चीजें करना शुरू करें, आइल्स की तैयारी करें, कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज करें, और देन थीसिस अच्छा सा करें, रिसर्च अच्छी करें, और जो ही ग्रेजुएट हो तो अप्लाई करें। आपने बीच में बात की थी पब्लिकेशन की, तो उससे लिहाज से सवाल है कि हमारा बीएस लेवल पे पब्लिकेशंस नहीं होती, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होती, तो थीसिस वर्क क्या हेल्प करेगा हमारा इसमें एडमिशन में? और एक और क्वेश्चन है कि विदाउट थीसिस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल ईयर में इंटर्नशिप होता है। ओके, जरूर कर सकते हैं आप अपनी ऐसे ही है, हर डिग्री प्रोग्राम का डिफरेंट होता है, तो जो इंटर्नशिप आपने की है आप वो मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इतने आवर किया, इतने टाइम की इंटर्नशिप की है उसको कवर करने के लिए। और बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये था कि सॉरी बीएस का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिर्फ थीसिस है, पब्लिकेशंस नहीं है। हाँ, पब्लिकेशंस के बारे में बात थी। तो पब्लिकेशंस का बीएस लेवल पर मैंने आपको ये बोला कि मैं ये आई कैन अंडरस्टैंड लाइक स्टूडेंट्स की नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें। आप अभी से अगर 4-5 सेमेस्टर में है, इवन 6 में है, तो आप अपने सुपरवाइजर से या अपने सीनियर से डिस्कस करें कि यहाँ आप अपने प्रोफेसर से बात करें कि सर हम 2 से 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, हम रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहती हैं। तो वो आपको कोई टॉपिक बता देंगे और आपको बता देंगे, आप सीखें उसे, आपके पास ये टाइम है पूछने का, सीखने का, तो आप वो कर सकती हैं। इसमें कोई बड़ी हाई फाई साइंस नहीं है। और रिव्यू आर्टिकल के लिए तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी पब्लिश डाटा से ही एक न्यू स्क्रिप्ट लिखना है। And the last question in the chat box, I'm considering studying zoology and I want to know more about the opportunities related to this field. I have heard that the scope of zoology might not be very strong in some countries. तो आपका सजेशन उनको चाहिए। डिपेंड करता है पहले तो ये कि वो ये होमवर्क करें कि एक्चुअली, और मुझे खुद भी इस फील्ड का मुझे नहीं पता, इटली के हवाले से मैंने इसको नहीं देखा। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर उनकी इसमें इंटरेस्ट है या उसको परस्यू करना चाहती हैं, तो मेरी ऑनेस्ट सजेशन ये है कि पहले ये चेक करें कि उससे रिलेटेड कौन से इंस्टीट्यूट हैं, किस कंट्री में है, और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अगर इटली में भी हैं तो बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस दिस field in the Italy, because I'm more related to the general degrees, so not serology. Okay, sir. Now I would like to allow the students, मैं नाम लेती हूँ जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, काइंडली आप लोग अपना सवाल कर लें। फातिमा रूथ, काइंडली अनम्यूट योर माइक। Assalamu alaikum, Mr. Zain. Okay. Thank you so much for joining us. My question is about second master. It would be valuable or it will affect visa appointment or not? Okay, so if you have already done the masters in Pakistan, and now because for the PhD the competition is more high and you want to do your second masters again, so I think you can do it, no problem. You can just apply, and for to cover up the time, you can just give the experience letter, like कि आपने time कैसे गुजारा है। So आप second master करें, इसका कोई problem नहीं है। ये just ये कि आप अपनी CV में या अपने documents में ये declare ना करें कि मैंने masters किया हुआ है। क्लियर? सो आप बीएस तक ही रहें, और उसके बाद आगे आप अपने एक्सपीरियंस लेटर, आपने टीचिंग किया, आपने फ्ला वो आप कवर करके तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। इस्माइल इब्राहिम। Ismail Ibrahim, you may ask your question. I guess he is not with us. Zainab Nisar. Yes, I'm here. Okay, you may ask your question. Thank you very much for the wonderful presentation, sir. My question is that I want to apply for master's degree in pharmaceutical and medicinal chemistry. Is there any university that you will recommend me for offering that course? Thank you, sir. ओके, इनकी बीबा वॉइस में डिस्टॉर्शन थी, मुझे इधर तक समझ आई है कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं, और ये किसी इंस्टीट्यूट का पूछ रहे हैं कि किस इंस्टीट्यूट में ये है। यही है क्वेश्चन इनका? Sorry, sir. I'm not understanding your language. It is only English that I'm understanding. If you speak in English, I will be grateful. Thank you. Okay. I'm speaking in English. So please, Ismail, just tell me, you want to know about the institutes, like the institutes who offer the medicinal chemistry?
Yes, sir. Okay. So there are a lot of institutes. You can check the University of Palermo, University of Verona, University of Bologna, University of Padua, University of Siena, University of University of Cork. There are a lot of universities. Okay, so you can just even you can get help by the Chat GPT. You can just command and the Chat GPT will give you the list like the institutes that are offering medicinal chemistry. So there are a lot of institutes. No problem. Okay, thank you, sir. And my second question is, can we get the slide of this presentation, sir? Yeah. You will get the you will get my presentation. I have I will send to the organization and they will send you. Okay, no problem. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, Ismail Ibrahim. Next question from Zainab Nisar. Zainab, are you there? First of all, thank you so much for this amazing session. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक है? Alhamdulillah. Sir, I have two questions. First is about IELTS. The thing is कि मैंने अभी IELTS complete नहीं किया, लेकिन मेरे पास English Proficiency Certificate है, तो उसकी बेस पे मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ. बट आई नो कि IELTS अगर आपके पास हो तो आपकी अपॉइंटमेंट में आगे वीज़ा के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल होता है. तो इज इट पॉसिबल कि मैं IELTS जो है वो बाद में कर लूँ, लाइक मे बी इन Feb और March? एग्जैक्टली मैंने भी यही किया था ज़ैनब. मैंने एडमिशन लेटर आने के बाद आइट्स किया था. वीजा फाइल सबमिट करने से पहले आइट्स किया था मैंने. तो आप भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है. Okay, thank you so much. And sir, my second question is about bank statement. So the thing is कि अगर हमें scholarship मिल जाता है और वो fully funded होता है, तो क्या तब भी हमें bank statement की जरूरत पड़ेगी? देखिए, बैंक स्टेट स्कॉलरशिप फुली फंडेड अगर तो यूनिवर्सिटी आपको पहले ही स्कॉलरशिप, कोई एडिशनल स्कॉलरशिप जैसे कोई मेरिट स्कॉलरशिप है, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, कोई अलग से प्राइवेट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की, अगर तो वो आपको पहले ही भेज देते हैं तो फिर तो इश्यू नहीं है. लेकिन अगर जनरली जो इटली की स्कॉलरशिप है वो ओरिजिनल होती है और उसकी डेट्स या उसकी जो रिजल्ट है वो ही सितंबर में किए जाते हैं. प्लीज जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर दे, क्वेश्चन करके म्यूट कर दिया करें. ओके, सो जो स्कॉलरशिप की लिस्ट है वो ही तकरीबन जो है ना वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी बाज़ लगती है. तो इसलिए आपका वीजा फाइल तो सबमिट हो जाता है जुलाई अगस्त में, तो उससे पहले आपका वीजा लग जाता है. सो उसके तब तक रिजल्ट्स नहीं आए होते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी. तो इसलिए आप वो बैंक स्टेटमेंट आपको फिर भी चाहिए ही चाहिए. ओके, तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है अभी आपकी कन्वर्सेशन से कि अगर सितंबर अक्टूबर में जाके हमें स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चलता है कि किसको मिला और किसको नहीं, रीजनल स्कॉलरशिप्स की बात कर रही हूँ, तो आपने बोला है कि सितंबर में मोस्टली क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो इट विल बी हार्ड कि अगर आप फॉर एग्जांपल मूव कर जाते हैं इटली और वहां पे जाके आपको पता चल जाए कि आपको तो स्कॉलरशिप ही नहीं मिला, देन इन दैट व्हाट यू विल डू, बिकॉज आप मिडिल क्लास फैमिली से जा रहे हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप वहां पे अफोर्ड कर सकें, देन व्हाट विल हैपन? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वीजा लग भी जाए तो 1 साल का वीजा है आपका, ठीक है. वीजा लग जाता है अगर, और स्कॉलरशिप का अगर उसमें उसके दौरान डिसीजन आ जाते हैं, उसके बाद डिसीजन आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है. और उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या करना है. मोस्टली ये होता है कि फीस फिर भी माफ हो जाती है, ठीक है. और स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट इधर वैसे होता अगर स्कॉलरशिप का, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें में भी वी विल टॉक अबाउट लेटर, लाइक एक अदर सेशन जो है ना वो कर लेंगे डिफरेंट मे बी मिड ऑफ द प्रोसेस में के स्कॉलरशिप के हवाले से उसका एक टोटली प्रोसेस डिफरेंट है. तो होता बहुत कम है कि स्कॉलरशिप ना मिले अगर डॉक्यूमेंटेशन या हर चीज सही है. अगर इन केस 2% फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर चांसेस हैं कि 2% भी चांसेस हैं कि स्कॉलरशिप नहीं है, तो देन फिर भी आपके पास वीजा है, आपकी फीस माफ हो जाएगी. फिर आप देख सकते हैं कि आप सरवाइव कर सकती हैं या नहीं कर सकती, या पार्ट टाइम जॉब करके या नहीं. और कुछ कोर्सेज में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती. तो मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं कि जो आते हैं एग्जाम्स देकर वापस चले जाते हैं, रहते इधर नहीं है और वो डिग्री कर लेते हैं इस तरह से. तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. ओके सर, थैंक यू सो मच. वेलकम. Thank you so much, Zainab. Next, Amira Noman ने hand raise किया हुआ है. Amira, you have any question?
यस, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने पूछना था कि आपने जैसे आइल्स की बात की और इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट की बात की है, तो एक डुओलिंगो का भी इंटरनेशनल टेस्ट होता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम आइल्स की जगह वो देते हैं, क्योंकि आइल्स का टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है। ओके, बड़े अच्छा क्वेश्चन है अमीरा। आप बिल्कुल जरूर करें, डुलिंगो कर लें तो डेट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो आप डुलिंगो कर लें, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। सर चैट बॉक्स में 2-3 चैट्स हो रही हैं। एक स्टूडेंट ने एरास्मस के बारे में पूछा है, इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड दैट आप उनका बता दें। एंड कैन यू हैव अ रिकॉर्डिंग? यस, यू विल गेट योर रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह। हम यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर देंगे कुछ अर्से तक और आप लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है? ओवर टू यू सर। ओके, सो सॉरी अगेन, जो है ना वो क्वेश्चन आप, हाँ एरास्मस, ओके ओके ओके। सो एरास्मस जो है ना वो दो तरह से, एक तो ये कि एरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप है जिसको हम मंडस कहते हैं। एरास्मस मुंदस जो है ना वो तो पाकिस्तान में रहते हुए आप अप्लाई करनी होती है, तो उसका तो टोटली वो डिफरेंट स्कॉलरशिप है, उसके लिए डिफरेंट से अप्लाई करना होता है। एक है एरास्मस विद इन यूरोप, मतलब अगर मैं इधर आ गया हूँ तो इधर से एरास्मस पे जाना बिल्कुल ईजी है। मैं हर सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में जा सकता हूँ एरास्मस के लिए। डिफरेंट हर लाइक अभी स्टिल ओपन है, हर सेमेस्टर के बाद कॉल्स ओपन होती हैं कि आप जो है वो एरास्मस पे जाना चाहते हैं, किस कंट्री में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमने मैं अगर बात करूं तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल थीसिस किसी और कंट्री में जाकर करना है तो मुझे उधर के किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। मैं यूनिवर्सिटी को बताऊंगा डेट से मैं एरास्मस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाऊंगा। तो एरास्मस इधर एरास्मस प्रोजेक्ट भी होते हैं एक 2-2 वीक के, जिधर आप सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं और किसी आउटिंग के लिए यहाँ जो है ना वो कैंपिंग के लिए, इस तरह से भी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और एरास्मस स्टडीज भी हैं इधर। सो एरास्मस के डिफरेंट इधर जो है ना वो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। Thank you so much, sir. I guess there are no more questions. Thank you so much for your. हाँ, नजमुल हुदा का कोई क्वेश्चन है हबीबा? नजमुल हुदा, आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें प्लीज। जैन भाई, इटली का पीएसडब्ल्यू कितना है? ओके, सो इटली का पीएसडब्ल्यू जो है ना वो 1 साल का होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं वो, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है उनका तो फिर उसको जो है ना वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इटली वो वाहिद कंट्री है जो आपको पीएसडब्ल्यू के बाद भी आपको वापस भेजता नहीं है, यूके की तरह नहीं है। यूके जो है ना वो उसके बाद जो है ना वापस भेज देते हैं, तो इधर ये सीन नहीं है। तो और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें, और जो सब कुछ जिनके क्लियर हैं कंसेप्ट, तो डेफिनेटली यू आर ओपन टू लीव, एंड इफ यू हैव स्टिल क्वेश्चन यू कैन जस्ट रेज एंड यू कैन टर्न ऑन द माइक। आई एम हियर फॉर just for 2 more minutes. ओके सर, देर इज वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क के अभी मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ राइट नाउ। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है वो ये कि अगर कोई राइट कर रही हूँ मैं अपना रिसर्च प्रपोजल या फिर कोई स्टडी प्लान या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो उसको रिव्यू करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, एज कि मेरा पीछे से कोई बैकग्राउंड भी नहीं है जहाँ से मुझे गाइडेंस मिलती, और ना ही मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जो मुझे फर्दर गाइड कर सके। इज इट पॉसिबल कि अगर मैं अपनी तरफ से 100% राइट करके अपना एसओपी आपके पास रिव्यू के लिए भेजूं? ओके, जरूर जरूर। ये सिर्फ आपके लिए नहीं जैनब, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सबके लिए ओपनली मेरा जो है वो फेवर है कि मैं वीकेंड पर फ्री ऑफ कास्ट आप अपने मेरी ईमेल है zen.biologist1@gmail.com। सो आप ईमेल करके मुझे अपना वो भेज दें और मैं डेफिनेटली उसको रिव्यू करके उसके ऊपर जो भी कमेंट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए मैं ये जरूर फेवर करूंगा। Okay, sir. Sir, can you please write your email in comments so I can write it? Yeah, Muhammad Anas Khan has already done it, like zen.biologist1@gmail.com. So आप अपनी कोई भी जो है क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी हवाले से आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर दें। मोस्टली आई रिस्पॉन्ड द ईमेल्स ऑन द वीकेंड्स, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल।
Okay, sir. Thank you so much. वेलकम। आई गेस सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। यस I- प्लीज आप कंक्लूड कर दें और Yes. definitely मैं भी थोड़ा Thank you so much, sir. Thank you so much for your time, for such an insightful, informative session. Your journey and guidance have truly added value to our students. And thank you to all the participants for your time, for engaging, for thoughtful questions. And we hope today's webinar brought you clarity, some confidence, maybe your कोई direction आपको मिल गई होगी for the abroad journey. Please stay connected with Biotech Squad. एंड फॉर अपकमिंग वेबिनार हम लोग ये सेशन, ये सीरीज और भी करवाते रहेंगे। हमारे पास और भी स्पीकर्स हैं। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड विद दैट वी कंक्लूड टुडेज वेबिनार। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एवरीवन। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू लेटर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।